आज का विषय है प्रार्थना का संबंधित, जो कि इसको आप ध्यान में रखना है, इसको आप समझना है कि कम से कम मैं जो बताऊंगा अभी 15 बातें आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो ये 15 बातें आप ध्यान से रखें। जो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना करना हो या पुराना हो, सेवक हो या चर्च के कोई मेंबर हो, तो अक्सर उनके मुंह से ये बातें सुनते। हाँ, तो जहां था मैं वहां से। तो आज जो टॉपिक है प्रार्थना का संबंधित, जो पहला बातें है अक्सर मुंह से सुन, एक सेवकों का मुंह से, एक पास्टर का, एक दासी का, एक बड़े चर्च का मेंबर का, वार्शिपर का मुंह से सुनने को मिलता है। पहला नंबर क्या क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को, ये है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। ऐसा शब्द एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के मुंह से नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्या है? और क्योंकि मैं एक आराधना कर रहे हो, आप कुछ बात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा एक बातें आपका मुंह से आना नहीं चाहिए। इसका सबका ये 15 बातें का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट देख लीजिए कि पहला नंबर पॉइंट है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। अक्सर ये मुंह, किसी के मुंह से आपको सुनने को मिलता है, वो जवान हो, वो पुरुष हो, वो बच्चे हो या वो कोई भी हो, अक्सर कहते रहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। और उसकी शिकायत आती है पास्टर को भी, और उसकी शिकायत आती है और खुद भी वो परमेश्वर से कह बैठती है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर तू क्यों नहीं देता। तो ये मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मुंह से कभी भी ये शब्दों ना निकाले, और निकालना नहीं चाहिए। दूसरा, एक पॉइंट पहला गया। दूसरा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी मन किसी भी नहीं लग रहा है, प्रार्थना करने नहीं लग रहा है, बाइबल पढ़ने नहीं लग रहा है, और वो चर्च जाने को ले नहीं लग रहा है। वो जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को मुंह से ये शब्द नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। मेरा मन नहीं लगता, ये बातें एक प्रार्थना का व्यक्ति का मुंह से नहीं निकालना चाहिए। क्यों? ये सब का लास्ट में मैं उत्तर दूंगा। तीसरा, मैं अपनी समस्या किसको बताऊं? जब प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलता है, तो अब विश्वासी जब प्रार्थना नहीं कर पाता है, मन नहीं लगाता है, जो उसको मन में एक प्रश्न उठता है कि मेरी समस्या किसको बताऊं। तो याद रखो, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी समस्या किसी को नहीं बताता, और बल्कि अपने समस्या सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बताता। आपको याद रखना होगा ये बात। चौथा, मुझे कोई नहीं समझता। ये भी कहते हैं अक्सर, मुझे कोई नहीं समझता। अक्सर प्रार्थना करने वाला एक तरफ प्रार्थना कर रहा होता और दूसरी तरफ कहता है मुझे कोई नहीं समझता, ना मेरी पास्टर समझता है, ना मेरी चर्च वाला समझता है, ना मेरी घर के लोग समझता है, ना मेरी बात को दोस्तों समझता है। कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ऐसा बातें उसके मुंह में नहीं आना चाहिए, उसको मुंह से ऐसा बातें नहीं निकालना चाहिए। पांचवा, मुझे डर लग रहा है। एक अक्सर सुना जाता है कि मुझे डर लग रहा है। एक व्यक्ति अक्सर प्रार्थना में बैठता है और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे डर लगता है। तो आपको ये बात भी अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि नहीं निकालना चाहिए अपने मुंह से, अक्सर ये निकालते रहते हैं। पांचवा गया। छठवा 6 नंबर पॉइंट, कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा।
बोलो तो परमेश्वर का प्रार्थना करने, परमेश्वर का पास प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति अक्सर ये कहते हैं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा कि नहीं। तो ये आपको नहीं होना चाहिए। ये आपका मन में, आपका मन से निकाल दीजिए। ये आप मुंह से नहीं निकालना चाहिए। आपका मुंह से, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का मुंह से ये बातें नहीं निकालना चाहिए। और सतवा जो कि कहता है, और कितने प्रार्थना करूं, और कितने प्रार्थना करूं, अक्सर सुनिएगा, और कितने प्रार्थना करूं, 1 महीना से प्रार्थना कर रहा हूं, कोई कहता है 6 महीना से कर रहा हूं, कोई कहता है 5 साल, 3 साल, 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी ये नहीं हो रही है, मेरी बच्चा नहीं हो रही है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी बिजनेस नहीं चल रहा है, और बहुत कुछ। ये भी आपका मुंह से नहीं निकालना चाहिए। इन सब का उत्तर मैं बताया कि आपको लास्ट में दूंगा। तो 8 नंबर वचन है, 8 नंबर पार्ट है, जो पॉइंट है वो है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? ये भी कहते हैं, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? बहुतों के मुंह से सुनने को मिल जाता है कि ये क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर ने मुझे त्यागा है, कि परमेश्वर ने मुझे भूल चुका है, तब जिसके चलते परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। मुंह से ये बात भी आप कभी मुंह से नहीं निकालना चाहिए। तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का मुंह से ये बातें नहीं निकालना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट, मुझसे कोई कमी तो नहीं है। ये भी शक, जो मुझसे कोई कमी तो नहीं है, मेरी गलती के चलते मुझसे कोई कमी तो नहीं है, कि जिसके दौरान क्या उसका मतलब कि 40 दिन प्रार्थना करना है, या 40 दिन प्रार्थना में 40 दिन फास्टिंग में जाना है, या उनको कुछ ऐसा काम उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया जिसके चलते उसको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरी पवित्रता में कमी है, या मेरी धार्मिकता में कमी है। तो याद रखो, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता कभी भी परमेश्वर को काम नहीं आएगा। आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता कभी परमेश्वर को काम नहीं आएगा। लेकिन यीशु की धार्मिकता में आप धर्मी हो, और यीशु की पवित्रता में आप पवित्र हो, उसके चलते हम धर्मी, उसके चलते हम पवित्र ठहरे हैं। तो आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकालना चाहिए। तो मुझे कोई कमी है, इसके चलते परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, उत्तर नहीं देता, ये आपका दिमाग से हटा लो। 10 नंबर पॉइंट, मैं प्रार्थना कर कर थक चुका हूं। अभी लोग मुंह से अभी अक्सर सुनने को मिलता है कि मैं प्रार्थना करते करते थक चुका हूं, और वो लास्ट में प्रार्थना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं, और सुबह नहीं उठ पाते हैं, और शाम को नहीं उठ पाते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं, उत्तर नहीं देने के चलते। परमेश्वर कहता है, आप कहते हो कि परमेश्वर उत्तर नहीं देता, उसी वजह से आप थक चुके हो। तो ये भी आपका मन में मुंह से नहीं निकालना चाहिए। 11, तो मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, ये भी कहता है। तो किसके वजह से शायद मुझे सफेद कपड़ा पहनकर प्रार्थना करना है, तभी सुनेगा प्रभु। ऐसा कोई विचारधारा, ऐसा कोई गलत विचारधारा आपका मन में नहीं रखना है। प्रार्थना होती है सिंपल। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। अगर ये कहोगे मैं के सामर्थ्य नहीं हूं, सामर्थ्य मुझे बनना पड़ेगा, फिर प्रभु प्रार्थना सुनेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट, ऐसा कोई वचन नहीं है। आप परमेश्वर का बेटा बेटी है, आप परमेश्वर को विश्वासी बन गए। परमेश्वर को कोई ज्यादा पावरफुल सामर्थ्य वाली होगा जो उसको प्रार्थना का उत्तर देगा, जो कम सामर्थ्य होगा उसको नहीं देगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। याकूब की किताब 5:16 क्या कहता है, 16-17 क्या कहता है, लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हम सब धर्मी है, हम सब सामर्थी है, हम सब प्रभु की संतान है। तो ये विचार आपको मन से निकालना है। 12 नंबर पॉइंट,
क्या मेरी खुद की प्रार्थना काफी नहीं है? तो इसका मतलब है क्या मुझे कोई दूसरे किसी को भी प्रार्थना निवेदन देना है? नहीं देना, ये गलत है, नहीं देना। आपकी खुद की प्रार्थना काफी है। आपको खुद को विश्वास, आपको खुद को विश्वास रखना है और दूसरे किसी को भी आप प्रार्थना निवेदन, खुद को प्रार्थना करना है प्रभु का पास, दूसरे किसी को भी आप प्रार्थना निवेदन ना दे। विश्वास खुद करते हो, खुद प्रार्थना करे प्रभु से। और तीसरा है खुद, कुछ लोग ये भी कहते हैं, 13 नंबर है, कुछ लोग ये भी कहते हैं परमेश्वर ने मुझे प्यार नहीं करता, उस वजह से परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। तो ऐसा भी सोच, ऐसा भी कंसेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए चाहिए कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हो, आप परमेश्वर का साथ ठीक हो, तो आप सब में ठीक हो और परमेश्वर आपको प्यार करता है। तो 14 नंबर पॉइंट, मेरी भाषा क्या काफी नहीं है, ये भी कहता है। तो इसका मतलब है ये हुआ कि आप हिंदी में प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगी। आप इंग्लिश में प्रार्थना करो, प्रभु आपकी बात सुनेगी। आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली, हर एक भाषा में प्रार्थना करो। वो कोई भी भाषा आपका मातृ लैंग्वेज है, उसमें प्रार्थना करो, प्रभु आपकी बात को सुनेगी, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगी। जिस किसी में भी भाषा में आप प्रार्थना करो, क्योंकि कुछ लोग का धारणा ये है ना, ये डाल दिया गया है दिमाग में कि जैसे ही आप कभी, जैसे जिब्रिश, यानी कि जिब्रिश शैतान की जो भाषा है, उस भाषा में जब तक बात नहीं करोगे तो प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं सुनता या नहीं देगा। ऐसा गलत धारणा आप अपना दिमाग से हटा दीजिए। ये बकवास की टीचिंग है, ये गलत शिक्षा है। तो एक ही ये ना तो बाइबल कॉन्सेप्ट बाइबल में है और ना तो ये मसीह की देहों में है। ये की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, उसका मतलब क्या? इसको लगता है, किसी को लगता है कि कहीं विशेष जगह पर, कोई विशेष स्थान पर परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसा कि चर्च हो, जैसा कि थैंक यू जीसस। तो ये कोई स्पेशल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यह तो घर में आप प्रार्थना करो, ऐसा कुछ भी नहीं। या घर में आप प्रार्थना करो, या ये गलत धारणा जो है ना, जिसका भी है, वो मन से निकाल दे। क्योंकि मैं कहता हूं, आप घर पे भी प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। और आप किचन में प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। ऐसा कि आप टॉयलेट में भी जो कि बाथरूम में भी प्रार्थना करो, आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, रिस्पॉन्स देता है। तो आपको कहीं पे साल जाएगा की जरूरत नहीं। कहीं आप रोड में जाओ, सड़क में जाओ, कहीं भी जाकर आप प्रार्थना करो, कोई पे साल जाएगा की जरूरत नहीं है। ये गलत धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। तो इन सबके लिए जो वचन है, अभी मैं 15 बातें आपको बताई, ये 15 बातें को, ये निचोड़ जो है, इसको आपको समझना होगा। 2 वचनों में आपको इसको देखना होगा और इसको मानना होगा। क्योंकि इस वचन को, ये सब के लिए ये जो वचन है रख रहा हूं, वो वचन ध्यान से सुने। मरकुस की 11 अध्याय 24 नंबर वचन लिखता है, यीशु कह रहे थे, मरकुस की 11 अध्याय 24 नंबर वचन, यीशु कह रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ, इसीलिए कहता है मरकुस 11 का 24 में यीशु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपको प्रार्थना करना है, तो आपको प्रार्थना करना है, फिर विश्वास करना है, बिलीव करना है, प्रतीति करना है कि वो तुम्हें मिल गया और वो हो जाएगा। तो एक है मिल गया, दूसरा है फ्यूचर में हो जाएगा। लिए वो हो चुका है,
आपके लिए वो हो चुका है। फिर इस वचन का जो क्रॉस रेफरेंस है उसको मैं बताता हूं, जो कि याकूब की किताब 1 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। पर विश्वास से मांगो, पर विश्वास से मांगो। थैंक यू जीसस। तो याकूब की किताब जो 1 अध्याय 6 से 8 नंबर वचन कहता है, पर विश्वास से मांगो। कॉन्टेक्स्ट यहाँ क्या है? प्रार्थना। पर समुन्दर की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। तो ऐसा मनुष्य है ना समझे, ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो क्यों ऐसा क्यों लिखा? नहीं मांगा है, वो विश्वास से नहीं मांगा, उसका विश्वास भटक चुका है। तब वो व्यक्ति क्या होता है? दुश्चित्ता हो जाता है। कि वो व्यक्ति दुश्चित्ता हो जाता है। तो दुश्चित्ता का मतलब क्या है? कि यहाँ वचन 15, हाँ, जो कहाँ लिखा है, ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास से नहीं मांगा हो। दूसरी बात है, वो विश्वास से भटक चुके हैं। और एक व्यक्ति उसको कहता है, वो व्यक्ति दुचित्ता है, वो व्यक्ति दुचित्ता है। दुचित्ता का मतलब है कि ये जो 15 पॉइंट है ना, 15 पॉइंट मैंने जो बताया है, रखे थे, ये सबका कनेक्शन इसके साथ है, सबका कनेक्शन इसके साथ है। और अपने सारे बातों में से चंचल है लिखा है। तो इसका मतलब अगर शक कर रहे हो आप, अगर आप उसका मन नहीं लग रहा है, अगर तुम डर चुके हो, अक्सर अगर आप थक चुके हो, तो ये 15 जो बातें हैं, 15 जो पॉइंट रखे थे, ये सब के सब इसका साथ कनेक्शन है। आपको ये समझना होगा। और आप दुश्चित्ता व्यक्ति है, आप और दुश्चित्ता व्यक्ति है। आप दुश्चित्ता का मतलब है डबल माइंडेड। दुश्चित्ता का मतलब है आप दो तरफ का सोचते हैं, प्रभु का भी सोचते हैं, खुद का भी सोचते हैं, और संसार का भी सोचते हैं। ऐसे किसी प्रकार की प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा। इसीलिए लिखा है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझसे प्रभु से कुछ मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज आपको अपना दिमाग से निकालनी है। ये 15 जो बातें मैंने बताई, ये वचन के अनुसार, और मैं चाहता हूं कि इन विषय पर आप ध्यान दें। और ये 15 बातें को प्रार्थना करते वक्त संदेह ना करें, और मन में डाउट ना करें, और इसको मानकर चले, ध्यान रखकर चले, और दूसरों को भी बताए, खुद सीखे, खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत करें। और इस वीडियो को बहुत शेयर करें, ताकि प्रार्थना का विषय में जो डाउट है, संशय है, उसको क्लियर हो सके, आप जान सको। जय मसीह की।